मध्य प्रदेश के समस्त प्रकार के कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक, बड़ी खबर। पुरानी पेंशन बहाली, महंगाई भत्ता, पदनाम, पदोन्नति, अध्यापक शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता और क्रमोन्नति की बड़ी खबर। चलिए खबर को विस्तार जान लेते हैं। किसी भी प्रदेश का शासकीय कर्मचारी हो, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने शासकीय दायित्वों को मौन भाव से संपन्न करता रहे। शासकीय कर्मचारी आंदोलित तब होता है जब शोषण की पराकाष्ठा बढ़ने लगती है। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए वह सत्ताधारी दल से संवेदनशीलता की आस लगाए रहता है। वह उम्मीद पाले रहता है कि समय सीमा में सरकार उचित कदम उठाएगी और समस्या का अंत कर उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पित भाव से काम करने का अवसर प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के पास विभिन्न संवर्गों की समस्याओं का ढेर लगा है, जबकि वर्तमान सत्ताधारी दल बीच में अल्प अवधि को छोड़कर लंबे समय से सत्ता में विराजमान है। शासकीय, स्थानीय निकाय और आउटसोर्सेस आदि मिलाकर मध्य प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी शासकीय कार्य में योगदान दे रहे हैं। कर्मचारियों को समस्याओं का ढेर यह बताता है कि सत्ताधारी दल द्वारा कभी कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से हल करने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए हैं। आज प्रदेश में कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति, पदोन्नति, महंगाई भत्ता, समय पर लागू न होना, पदनाम, अल्प वेतनमान, वेतन विसंगति, अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा की गारंटी आदि। कर्मचारी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता है, लेकिन उनसे मिलने के लिए ढेरों पसंद नापसंद के आधार पर मानवीय बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं। कर्मचारी अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भोपाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों का सत्ताधारी दल से लगाव बेबसी में अलगाव के संकेत देने लगा है। आमतौर पर कर्मचारी सत्ताधारी दल के साथ ही रहना पसंद करता है, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई तो वह अपना रुझान विपक्षी दल की ओर बढ़ाने लगता है। प्रशासन तक अपनी बात वह विपक्ष के माध्यम से पहुंचाने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह मानता है कि लोकतंत्र में मौजूद विपक्ष सरकार को सकारात्मक कार्य करने के लिए दबाव समूह के रूप में प्रेरित करता है। इसके बावजूद समस्याओं के निराकरण नहीं हुआ तो विपक्ष के साथ ही अपने भविष्य को सुरक्षित देखने लगता है। कर्मचारी और कर्मचारी का परिवार महावोट बैंक का निर्माण करते हैं। कर्मचारी भी मतदाता होता है और अपने असंतोष की अभिव्यक्ति मतदान के दौरान करता है, जिसका नुकसान सत्ताधारी दल और फायदा सीधा विपक्ष को पहुंचता है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे के इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2017 आते आते कर्मचारी घोषणाओं के बोझ से दब गया था, लेकिन उन घोषणाओं को व्यवहारिक धरातल पर पूरा न होते देख कर्मचारी आक्रोशित होने लगा था। इस मौके को उस समय में के विपक्ष और मध्य प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने होटल पलास भोपाल में कर्मचारियों का सम्मेलन करवाया। रानी कोठी, लॉन, छिंदवाड़ा तक अनेकों कर्मचारी सम्मेलनों में शिरकत कर कर्मचारियों की समस्याओं को लिपिबद्ध किया और सरकार बनने पर उन समस्याओं को हल करने का वचन दिया। सत्ता परिवर्तन हो गई, विपक्ष को सत्ता हासिल हो गई और सत्ताधारी दल को विपक्ष में बैठना पड़ा, जबकि किसी राजनीतिक विश्लेषक ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था। हालांकि राजनीतिक उठापटक के बीच कमलनाथ की सरकार स्थिर नहीं रह पाई, उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना पड़ा। काम करने का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन सत्ता में आने के पुराने अनुभव को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भुला नहीं पाए थे। फिर से कर्मचारियों को साधने के अभियान पर निकल पड़े हैं। शुरुआत उन्होंने 1 मई को मानस भवन भोपाल में कर्मचारियों के सम्मेलन में शामिल होकर और उनकी सरकार बनने की स्थिति के नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाली के साथ कर्मचारी हितों में अनेक घोषणाएं कर दी हैं। वे निरंतर कर्मचारियों के समूह से प्रदेश भ्रमण के दौरान मिल रहे हैं। कर्मचारियों का रुझान विपक्ष की ओर होते जा रहा है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष को यह अवसर सत्ताधारी दल ने कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैये से ही दिया है। कर्मचारी खामोश मतदाता होता है,
जिसका अप्रत्याशित परिणाम अक्सर चुनाव नतीजे में दिख पड़ता है। तो साथियों, यह खबर विनय मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। इस संबंध में अपने विचार कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।